आप देख रहे ए रीडर मैसेंजर नेटवर्क हिंदी न्यूज़पेपर व डिजिटल चैनल। सरकार को पैसा चुकाएंगे और सरकार के पैसे से संविधान के पुत्र चमार भाई धोबी भाई को पढ़ाएंगे। तो चमार भाई अब चमार पुत्र है कि सरकार पुत्र है? सरकार पुत्र है ना। उसको बेटे को सरकार पढ़ा रही है, नौकरी सरकार दे रही है, मकान सरकार बना रही है, इलाज सरकार करा रही है, डीएमएस पीआईडी डीआईजी सरकार बना रही है, उनको विधायक एमपी एमएलए सरकार बना रही है। तो उसी पन्ने में 53 नंबर पर केवट मल्ला भी लिखा हुआ मझवार है। तो हम भी सरकार पुत्र है ना। तो हम लोग चाहते हो कि मछली मारे और लोग वो मजा मारे। तो मैं चाहता हूँ कि मछली न मारे, एक सारे लोग ये मछली न मारे, बल्कि इनका सरकार पुत्र में लिखा है कि निषाद का बेटा 53 नंबर पर मझवार है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन पूरा नहीं, इसको पूरा चलिए बताइए पूरा होने दो ना। आपको लगता है नहीं वो हम बात करते हैं लहन वाले लहन के लिए बताइए दीजिए ना। बताइए। मैं कह रहा हूँ जब आप पूछ गए कि उसको मछली मारना है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार मछली मारना है क्या? बोलो भाई, उसका जन्म सिद्ध अधिकार सुअर पालना था क्या? भैंस चराना था क्या? बोलो ना। उनके नेताओं ने अपने समाज को पढ़ाया लिखा है, उनके लिए पॉलिसी बनाई, नीति बनाई, लागू कराया। तो मैं भी चाहता हूँ संविधान हमारे पुरुष के लायक थे। अंग्रेजों के गर्दन पर तलवार रखकर कानून बनवाया है, संविधान आजाद कराया है। ऐसे नहीं है, मार्शल कौम है, देश को आजाद कराने में उजड़े हैं। हम गर्व से कह सकते हैं गरीब भले हैं लेकिन गद्दार का लेबिल नहीं है। इन गरीबों पर गद्दार का लेबिल नहीं है, देश को आजाद कराने का लेबिल है। ये गर्व से हम लोग कहते हैं आज के दिन में। लेकिन आज के दिन में देख लो क्या था भाई, महार सेना था ना। महार सेना में कौन भर्ती थे भाई? बोलो ना। महार सेना में कौन भर्ती थे? यही लेदरमैन भर्ती थे। बोलो भाई, कितना सेना रेजिमेंट बनाया था अंग्रेजों ने, गद्दार पैदा किया था। हमारे लोग वफादार हैं, संविधान बना, हमारे पुरुष के लायक थे, लागू हो गया। लेकिन हमारे कुछ नेता नालायक हो गए। हमारे नेताओं ने नालायक बना दिया है अपने चक्कर में। कांग्रेस सपा बसपा को लाकर अपने हमारे समाज को दारू बनाने लाए, दारू पिलाने लाए, झुआ और को पौआ पिलाया, पायल दिया, साड़ी दिया। इनको क्या ज्ञान चाहिए था? इनको शिक्षा चाहिए था, इनको रोजगार चाहिए था। इनके बेटे को लिखा फ्री में प्रधान बनेगा, इसको बेटी को बिना बेटी को रे नहीं बोलेंगे। आज के दिन में लिखा चमार भाई धोबी भाई की बेटी को कोई नहीं छेड़ सकता भाई। अनुसूचित जाति आयोग है ना। तो SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। उस अधिनियम के तहत चमार भाई हीरो है, उसी अधिनियम में हमारा 53 नंबर पर है। तो हम चाहते हैं अधिनियम हमारा लागू हो जाए। उस लागू कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इनको दारू बनाने के लिए ठेका दे दें, हम मछली मारने के कराए नहीं होगा। अभी जीविकोपार्जन चलेगा, लेकिन लड़ाई होगी कि असली में संवैधानिक अधिकार चाहिए इनको, न कि हमें उसमें सामाजिक अधिकार चाहिए। समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति। कौन सी? सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनपिछड़ी जाति। तो मेरा नाम फर्जी तो पिछड़ी जाति में डाल दिया, हम संविधान में अनुसूचित जाति में। तो गद्दार तो वो है ना जिन्होंने हमें पिछड़ी में डाला, और गद्दार वो है जो पिछड़ी में डलवा रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। निषाद पार्टी आवाज उठा रही तो रोड़ा बन रहे हैं। ये समाज है, अगर गर्दन काट कर फेंक सकता अंग्रेजों को, तो जितने गद्दार उन्हें भी खत्म कर दे। समय आइए, जब खत्म हो गया, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं, बटन से। अब सही बटन दबाएगा अपना हिस्सा पाएगा, गलत बटन दबाएगा तो हिस्सा जाएगा। चमार भाई बेटी को नहीं बोल सकते, धोबी की बेटी को नहीं बोल सकते रे। अब बोलिए ना, फांसी की बेटी को नहीं बोल सकते। 4 ठो हर थाने में 4 भाई, 28 लाख नौकरी में 14 लाख नौकरी, 7.5 लाख नौकरी है ना यादव भाई के पास। बोलो भाई, 6.5 लाख नौकरी चमार भाई के पास है ना। बोलिए 6.5 अरब जा रहा, 7.5 अरब जा रहा है महीने का है। वो मजबूत है, उनके लोग दरोगा है। यादव की बेटी को तो छेड़ नहीं पाएंगे है। पंडित जी ठाकुर साहब हैं, पहले से मुखियार हैं, इनके लोग दरोगा पुलिस आईजी। बचा कौन है भाई? निषाद की बेटी रोज पेपर में छप रहा, उसके बेटे रोज देख लो कैसे एक्सीडेंट हो रहा। अनपढ़ गाँव अभी चलिएगा, देखिएगा कितनी शिक्षा। मुश्किल से 4 ठो MA आएंगे, 4 ठो BA आएंगे, 10 ठो BSc आएंगे, इंटर आएंगे। बताइए, जिसके समाज का शिक्षा छीना गया हो उसका तो इज्जत छीना कैसे जाएगा? शिक्षा वापस किया जाए, शिक्षा तब मिलेगा जब संविधान में हक मिलेगा। हमको लगता है कि धीरे धीरे अब आएगी। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट हार गई है इन्हीं दलालों के चक्कर में। अब भारतीय जनता पार्टी भी होशियार हो गई। समय आने दीजिए, बहुत बड़ी पार्टी है, बुद्धि से काम लेती है। समय आने पर पता ही नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी कैसा फैसला लेगी। इसलिए लोग धैर्य से सुने, और हमारी सरकार है धीरे धीरे निषादों के हित में। जब से आए सरकार सुरक्षित, सरकार जो है सुख देती है, समृद्धि देती है, सम्मान देती है। तो सरकार के साथ हमारा समाज खड़ा है, इसलिए सरकार हमारे साथ खड़ी है। मंत्री जी, निषाद जी के मित्र के मंदिर में चंदा भी लोग चुरा लेंगे, उसका क्या करना? मैंने बताया ना, पहले बता दिया आपको।